हरियाणा सरकार की तरफ से खराबे को लेकर पैसा तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति होनी जो है जमकर शुरू हो चुकी है। विरोधी पार्टियां इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन खड़ा कर रही हैं कि आखिर 15,000 के जो उन्होंने बोला प्रति एकड़, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी मौजूद है, एमएलए हैं, कांग्रेस के मौजूद हैं। सर, 15,000 प्रति एकड़ उन्होंने अनाउंस करा है। इसको लेकर अगर चाहे इनेलो का बात किया जाए, जजपा, सब लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि ये कोई मुआवजा नहीं है हरियाणा के किसानों के लिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आप किस तरीके से देखिए, देखते हैं? पूरे हमारे हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कल देश के प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब में भी आए थे। हिमाचल में 1500 करोड़ रुपए और पंजाब में 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस भी किया है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। परंतु हरियाणा प्रदेश के लिए ना तो उनके पास समय था और ना हरियाणा प्रदेश के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया गया, जबकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो उनका पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पे लगभग 15 लाख एकड़ जमीन जो खराब हुई है, किसानों ने उसमें दर्ज कराई है। तो हरियाणा प्रदेश तो पूरा का पूरा पानी में है, तो यहाँ भी उनको आना चाहिए था। और मैं बहुत जगह गया हूँ, हमने देखा कई एरिया तो ऐसे हैं कि जहाँ पर दूसरी फसल भी बिजाई होने की उम्मीद कम है। और सबसे ज़्यादा ये है कि खाली फसल के साथ साथ जितने ट्यूबवेल्स हैं, बोर हैं, उनमें सब में पानी बैठ गया है, वो सारे बैठ गए हैं। इसलिए 15,000 रुपये देना तो एक किसान के साथ मजाक है। ये तो एक शुरुआत में अगर बाढ़ आती है तो हम मान सकते हैं कि 15,000 काफ़ी है, परंतु अब तो सारी बीज पड़ चुका, खाद पड़ चुकी, दवाई पड़ चुकी, सारा खर्चा किसान का हो चुका है और सरकार 15,000 की बात करती है, ये काफ़ी कम है। इसके ऊपर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार से हरियाणा के लिए पैकेज भी मांगना चाहिए। सर, पंजाब में जो पैकेज दिया गया, हालांकि पंजाब ने इस चीज़ को लेकर आपत्ति जताई है, सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी, चलो सत्ता की सरकार है, और बाकी जितनी भी विरोधी पार्टी, चाहे वो अकाली दल है, इस चीज़ को लेकर वो ऑब्जेक्शन कर रही है कि 1600 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि नुकसान पंजाब का जो हुआ है सर, वो सबके सामने तस्वीरों ने सबको जो है रुला दिया। मैंने आपको स्वयं कहा, पहले कहा कि 1600 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। 20,000 करोड़ का मांग कर रही है पंजाब की सरकार। तो प्रधानमंत्री को अपने फैसले पे पुनर्विचार करके और पैसा देना चाहिए, ताकि जो लोगों की एक जिंदगी पटड़ी से उतरी हुई है वो दोबारा पटड़ी पर लाया जा सके। हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो सर, अभी हाल ही में हुड्डा ग्रुप के कुछ एमएलए जो थे, जो अब साबका हैं, वो शैलजा जी से मिलकर आए, चाहे रघुवीर जी की बात की जाए, चाहे जसपाल जी की बात, वो ये कहते नज़र आए कि अब हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है। भाजपा में भी बदलाव था, अब हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है, कि चेहरा हमने बदला है लेकिन काम हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। तो लगता है ये गुटबाजी, चाहे बेशक राहुल गांधी यहाँ तक आए, लेकिन गुटबाजी तो चरम पर है। हरियाणा में बदलाव की जरूरत है, अच्छी बात है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। और शैलजा कौन सी दूसरी पार्टी की नेता जहाँ हो गए हैं? हरियाणा में कांग्रेस एक है। शैलजा जी हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे सुरजेवाला जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। सभी कार्यकर्ता हैं कि जो इस प्रकार की बात करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए कि हमने झंडा बदल लिया, डंडा बदल लिया। नेता हमारी पार्टी में पार्टी है, कोई ये रीजनल पार्टी की एक नाम से चलती है। हमारी पार्टी में सभी नेता हैं, सभी का पूरा अधिकार है। ये तो इस प्रकार की चाय के आयोजन में गए हैं तो जाना चाहिए, जो भी नेता है उसका सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं परिवर्तन नियति का नियम है, तो परिवर्तन जरूर। तो ये कहीं कहीं अंदेशा एलओपी को लेकर तो वो क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं कहना चाहता। परंतु हरियाणा प्रदेश में आप कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी मिलकर हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पे, चाहे वो लैंड ऑर्डर की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके बढ़ते अपराध की, बढ़ते नशे की बात हो, हर मोर्चे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। मनीषा मामले में भी सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें मामला लगातार जारी है। आप किस तरीके से देखते हैं इस जांच को? लगता है कि अब सिरे चढ़ेगी? अच्छी बात है, इंसाफ मिलना चाहिए मनीषा को, परिवार के लोगों को, मनीषा को। और परंतु इस बात से एक बात साबित होती है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से लोगों का विश्वास उठा, नहीं तो 3-3 बार पोस्टमार्टम कराने की जरूरत ना पड़ती, सीबीआई को जांच देने की जरूरत ना पड़ती। तो जरूरी है कि सरकार का विश्वास लोगों में बना रहे। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अरोड़ा सर। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।